Hello everyone, welcome to English Hub. Today in our class, I am going to discuss RT 2009, Right to Education Act 2009. So आपको समझना है कि क्या है Right to Education 2009, क्या है उसके महत्वपूर्ण प्रोविजन। आइए इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो RT है उसका फुल फॉर्म क्या है। RT का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 क्या है। अब इसकी पूरी प्रोसेस को आपको समझना होगा कि सबसे पहले ड्राफ्टिंग कब होती है, ड्राफ्टिंग कब हुई। इसकी जो ड्राफ्टिंग हुई वो 2005 में हुई। क्या 2005 में इसकी ड्राफ्टिंग हो गई। फिर कैबिनेट ने कब पास किया? कैबिनेट इसको पास किया क्या 2 जुलाई 2009 को। क्या कैबिनेट ने कब पास किया? 2 जुलाई 2009 को। इसके बाद क्या होता है, ये पार्लियामेंट में आता है। आपको पता है कि कोई भी जो बिल है वो कोई भी जो एक्ट है वो लॉ के रूप में कब बनेगा? जब पार्लियामेंट में आएगा। जब पार्लियामेंट में आता है, आपको पता है पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में कब पास होता है? तो 20 जुलाई 2009 को। अगर वही मैं बात करता हूँ राज्यसभा की, तो राज्यसभा में पास होता है क्या 4 अगस्त 2009 को। बट आपको पता है कि कोई भी जो एक्ट है वो लॉ में इम्पोज तब तक नहीं होगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेगा। प्रेसिडेंट सिग्नेचर कब करता है? प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है क्या 26 अगस्त 2009 को। अब उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू एजुकेशन जो बिल था 2009, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्या एक हमारे पास लॉ के रूप में आ जाता है। तो ये पूरी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की जर्नी रहती है। एक बार मैं इसे ब्रीफ कर दूं। ब्रीफ क्या है कि सबसे पहले ड्राफ्ट कब बनता है? 2005 में। कैबिनेट कब पास करता है? जुलाई 2009 में। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा में कब आता है? 20 जुलाई 2009 को। राज्यसभा में कब आता है? 4 अगस्त 2009 को। अगर मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट सिग्नेचर कब करता है, तो सिग्नेचर कब करता है? 26 अगस्त 2009 को। उसके बाद ये इम्पोज हो जाता है एज अ लॉ 1 अप्रैल 2010 से। अब आपको समझना है कि जो हमारे सामने राइट टू एजुकेशन है, जो क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसके कुछ साइलेंट फीचर हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल भाषा में समझने की आवश्यकता है। वो क्या है? व्हाट इज द साइलेंट फीचर ऑफ द RTE 2009? क्या साइलेंट फीचर क्या है RT 2009 की? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि RT को लागू करने वाला, क्या RTE को इम्पोज करने वाला जो इंडिया है वो कौन सी कंट्री है नंबर में? तो 135th, क्या 135वीं कंट्री है RTE को लागू करने वाला। जो हमारा RT 2009 है उसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं? तो क्या कुल 7 चैप्टर हैं हमारे RT 2009 में। कितने ब्लॉक्स हैं? तो 38 ब्लॉक्स हैं। क्या कुल कितने ब्लॉक्स हैं? तो 38 ब्लॉक्स हैं। और 38 ब्लॉक्स में डिवाइड करके बताया गया कि राइट टू एजुकेशन में क्या ये बातें, ये साइलेंट फीचर्स हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ी गई, क्या कि जो हमारे बच्चे हैं क्या उनकी एज ग्रुप क्या होगी? 6 से 14 वर्ष होगी। क्लास क्या होगी? 1 से 8 होगी। और किसी भी बच्चे को क्लास 1 to 8 1 to प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन देने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कहा सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मास्टर साहब बिना किसी सर्टिफिकेट के आपको एडमिशन देंगे, ऐसी बात, ऐसा प्रावधान, ऐसा प्रोविज़न कर दिया किसको? RT 2009 ने। RT 2009 ने ये प्रोविज़न किया कि किसी भी बच्चे को एडमिशन देने के लिए हमें किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये साफ शब्दों में बात कही गई है। अब मैं उसके बाद अगर देखता हूँ क्या कि हमारे संवैधानिक प्राविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या किए गए हैं RTE को लेकर, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। तो क्या आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 में 3 महत्वपूर्ण, आर्टिकल 21 के सेक्शन ए, क्या आर्टिकल जो अनुच्छेद है 21 के क में इस बात को वर्णित किया गया है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्या वो लिखा ये गया कि बच्चे की प्राइमरी कंपल्सरी, 3 बात इसमें बहुत खास है। प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राथमिक, अनिवार्य शिक्षा मतलब जो वर्डिंग्स क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। क्योंकि आपको पता है जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ह्यूमन अर्थात व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए इसेंशियली है, दोनों के लिए बाध्यकारी हैं। तो ये इम्पोज करता है दोनों को, क्या कि कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। इस बात का प्रावधान किसमें किया गया? फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21 के ए में। अगर वही मैं बात करता हूँ DPSP में मतलब डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी में, तो आर्टिकल 45 में ये प्रोविज़न किया गया कि
जो भी प्रोविजंस है क्या बच्चे को बेसिक एजुकेशन देना ये राज्य का दायित्व होगा, इस बात को यहाँ पे इम्पोज कर लिया गया। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो क्या होगा जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है ये कर्तव्य की बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके कर्तव्यों की बात करता है। कर्तव्य क्या है? आर्टिकल 51 के ए में इस बात को कहा गया कि सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल। क्या प्रत्येक अभिभावक, प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा, ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें। किस लिए? शिक्षा के लिए। तो आरटी इस बात पे जोर देता था, किन बातों पे विशेष जोर देता था, इस बात को हम समझ लें। क्या कि जो बच्चा है, जो हमारा बच्चा है वो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बेसिक एजुकेशन देना हमारा क्या है? प्राइमरी गोल है, स्टेट का भी और एज अ पेरेंट्स भी। क्या? स्टेट का भी और एज अ पेरेंट्स भी। क्या? क्लास 1 to 9 के बच्चे को एडमिशन देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता नहीं? कहा आपको सर्टिफिकेट। क्या आपको, हमें बच्चे को एडमिशन देना है क्लास 1 to 8 के, तो आपको क्या बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा प्रोविजन किसने कर दिया? इसका ऐसा प्रोविजन कर दिया आरटीई ने। अब अगर मैं बात करता हूँ क्या बेसिक जो हमारे संवैधानिक प्रावधान करते हैं, संवैधानिक प्रावधान इसको और भी रिजिड बना देते हैं और भी मजबूत बना देते हैं। वो क्या? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट। अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये सारी बातें, इस बात को अगर मैं समझाना चाहूँ, सिनॉप्सिस देना चाहूँ, सारा तत्व देना चाहूँ, समझाना चाहूँ, तो क्या एक बार ब्रीफ में करता हूँ। क्या ड्राफ्ट बनता है 2005 में, कैबिनेट पास करता है जुलाई 2009 में, और उसके बाद दोनों हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं क्या? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में जुलाई 2009 में, राज्यसभा में अगस्त 2009 में। अगर वहीं मैं बात करता हूँ प्रेसिडेंट सिग्नेचर कब करता है, तो प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है क्या? 26 अगस्त 2009 को। और इम्पोज कब हो जाता है? 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को जो हमारा राइट टू एजुकेशन बिल था वो परिवर्तित हो जाता है किसमें? एक लॉ के रूप में, एक कानून के रूप में। जब कोई भी कानून के रूप में आ जाता है हमारे सामने, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। क्या? कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं। वो साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं? कि इंडिया जो था 135th कंट्री बना आरटीई को लागू करने वाला, राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने वाला। टोटल कितने चैप्टर थे? टोटल 7 चैप्टर थे। ब्लॉक कितने थे? 38 ब्लॉक्स थे। बात किसकी गई? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य, क्या प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक माँ बाप का एवं राज्य का कर्तव्य होगा। इस बात को किसने कहा? इस बात को प्रोविजन करने वाला क्या था? आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। लेकिन एडमिशन देने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट की कहीं भी कोई भी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से सवाल बनता है कि वो कौन सा प्रोविजन है, वो कौन से संवैधानिक उपचार हैं, वो कौन से संवैधानिक प्रोविजन है जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि बच्चे को एडमिशन देने के लिए हमें किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो था आपका क्या? आरटी 2009। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनता है? आर्टिकल 21 के ए में किसका प्रोविजन किया गया? तो आर्टिकल 21 में क्या प्रोविजन किया गया? प्राइमरी, कंपल्सरी और एज। 3 बातों को आपको ध्यान रखना। क्या? 6 से 14 वर्ष के बच्चे, पहला क्या? एज। 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए प्राथमिक, बेसिक, अनिवार्य, कंपल्सरी एजुकेशन की बात कौन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 के ए में। ये सवाल सीटेट में भी पूछा जाता है और यूपीटेट अन्य जो भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करता हूँ क्या डीपीएसपी से पूछ लेता है कि जो राज्य का क्या कर्तव्य होगा बच्चे को शिक्षा देना, प्राथमिक शिक्षा देना, वो किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 45 में। वहीं अगर मैं बात करूं कि प्रत्येक अभिभावक या माता पिता का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें स्कूल भेजें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो क्या किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 51 के ए में। अब आपको 3 एक्ट विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। क्या? 3 एक्ट आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। एक 21 एक, 51 एक और दूसरा क्या है? 45। ये 3 एक्ट आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने हैं। तो आपके आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।